को धोने के बाद उसे ओखली के अंदर कूटा जाता है, इसे सुखाया जाता है। और इसे सुखा जो आप देख रहे हो ये सारी फल है जो कि छठ पूजा में उपयोग किया जो है वो इक है। इक हम लोग के भाषा में इसे कुसिया जाता है। तो अभी देखो कि ठेकुआ कैसे बनाया जाता है। डिज़ाइन बना के तेल में डाला जाता है और ठेकाया जाता है। तो ये हमारी ठेकुआ भी बन के हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनू शो। और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं गांव में हूं और अभी मैं छठ पूजा गांव में मना रहा हूं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे गांव में लोग छठ पूजा किस तरीके से मनाते हैं। और ये जो है ये शाम में जो अर्घ होता है, शाम वाला अर्घ, उस पे ये ब्लॉग होगा। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। सो ब्लॉग में बने रहे, देखते रहे सोनू शो। थैंक यू। सभी को प्रणाम। छठ पूजा की जो तैयारी है वो दीपावली के एक दिन बाद से चालू हो जाती है। और ये जो आप देख रहे हो ये गेहूं के अंदर से हर एक कंकर को बीच के गेहूं को धोने के बाद उसे ओखली के अंदर कूटा जाता है और फिर इसे सुखाया जाता है। और इसे सुखाने के बाद इसे पीसने के लिए दिया जाता है। तो इसे कूटने के बाद इसे आराम से धूप में दिया जाता है सूखने के लिए। तो जब ये अच्छे तरीके से सूख जाती है फिर इसे पीसा जाता है। और इससे जो आटा निकलती है उसी से ठेकुआ और जितने भी आइटम होती है वो तैयार की जाती है। अब ये जो देख रहे हो ये है तालाब, और इसी तालाब में हम लोग छठ पूजा करते हैं। अभी इसकी सफाई चल रही है। लोग चारों तरफ से जंगल साफ़ कर रहे हैं, पानी के अंदर से जंगल साफ़ कर रहे हैं और फिर इस पे छठ पूजा की तैयारी चालू की जाएगी। तो यही गांव की सबसे बड़ी तालाबों में से एक है और इसी में हम लोग अपना छठ पूजा मनाते हैं। तो अभी सफाई तो ये जो आप देख रहे हो ये सारी बर्तनें हैं और इन सारी बर्तनों में छठ पूजा की हर एक सामान तैयार करने से लेकर के और रखा जाता है। तो चलिए हम आपको छठ पूजा की जो भी वस्तुएं हैं वो मैं आपको और भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फल दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये सारी फल है जो कि छठ पूजा में उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसमें सेब है, नारियल है, नींबू है, संतरा है और भी सारी चीज़ें हैं। और ये जो है वो इक है। इक हम लोग के भाषा में इसे कुसियार भी कहा जाता है। और जो काले कलर का दिख रहा है वो सिंगरहारा है और वो नींबू वगैरह सब है। इन सब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें सजाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ये हल्दी का पेड़ है। हल्दी जो हम लोग खाते हैं वो हल्दी, मूली और पान का जो पत्ता होता है उसका बीड़ी बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में। और ये जो आप देख रहे हो ये भुसबा तैयार किया जा रहा है। भुसबा एक प्रकार का मिठाई होता है जो कि तैयार किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ये पानी के अंदर चीनी डाला गया है। तो हमारे छठ पूजा में केले का भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये केला है। तो इन सारी फलों को एक जगह करके इसे टोकरी में सजाया जाता है। तो अभी वो काम चालू नहीं हुआ है क्योंकि कुछ पकवान अभी बनना बाकी है। तो चलिए दिखाते हैं कि पकवान कैसे बनता है। और ये भी छठ पूजा में यूज किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये अभी ठेकुआ बन रहा है। और ये एकदम देसी तरीके से ठेकुआ बनाया जाता है, गाँव में चूल्हे पर जाता है। तो अभी देखो कि ठेकुआ कैसे बनाया जाता है। आराम से इसका डिज़ाइन बना के और इसे फिर तेल में डाला जाता है और ठेकुआ तैयार होता है। तो ठेकुआ तैयार होने दीजिए और अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट सारी सामान जो है वो अच्छे तरीके से सजा दी गई है और सारी सामान को एक जगह की जाएगी। तो चलिए उस चीज़ का हमें इंतज़ार है। और ये अभी सजाने का जो प्रोसेस है वो चालू ही हुआ है। इन सारी सामानों को एक जगह, एक छिट्टा हम बोलते हैं, बांस की जो टोकरी आती है बड़ी वाली, ये वाली, उसके अंदर डाला जाता है और उसके अंदर डाल के सजाया जाता है। तो ये हमारी ठेकुआ भी बन के तैयार है। तो चलिए देख रहे हो ये सारी सामान को एक बांस की जो टोकरी आती है उसमें सजा दी गई है और इसके ऊपर से चादर डाल दिया जाएगा। और फिर हम लोग इसे लेकर के जाएंगे में जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे कि घाट बनाया जा रहा है वहीं पे पूजा होती है। पूजा हम लोगों का वहीं पे होता है, इसलिए हम लोग इसे वहीं पे लेके जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और अभी हम लोग जो हैं वो पहुँच चुके हैं अपने घाट पे। मैं जो आपको वो तालाब दिखाया था उसी तालाब के निकट पे। और यहीं पे जो है वो छठ पूजा के लिए यही जगह पे छठ पूजा की जाती है। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो तालाब का जो ऊपरी सतह है उस पर आपको लोग दिख रहे होंगे। इसे हम लोग अपने भाषा में भीड़ कहते हैं। तो आप देखो कि कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। और
और ये जो आप देख रहे हो ये गांव के जो हमारे दादाजी सब हैं वो लोग बैठे हैं यहाँ पे, और ये हमारे भैया सब हैं गांव वाले, और ये सब हैं। तो चलिए, काफ़ी देर पूजा हो जाने के बाद अभी जो है वो पूजा ख़त्म हो गई है, क्योंकि सूर्य भगवान का अस्त हो गया है। और अभी हम लोग जो हैं वो चिट्टा पैक करके वापस से जाएंगे घर, और फिर हम लोग कल सुबह में 3 बजे 3:30 बजे के अप्रॉक्स में मॉर्निंग में आएंगे, और यहाँ पे हम लोगों की जो हो फिर से पूजा चालू होगी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि लोग जो हैं वो अपने घर की ओर निकल रहे हैं। तो छठ का जो शाम का अर्घ है उसका समापन हो चुका है, और अभी सारे लोग अपने घर को जा रहे हैं, और ये सारे लोग सुबह में 3-3:30 बजे फिर आएंगे, और फिर सुबह का जो अर्घ है वो दिया जाएगा। तो पार्ट 1 में मैंने आपको शाम वाला अर्घ दिखाया है, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय।